बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम बच्चों के ब्रेकफास्ट, उनके लंच से। तैयारी हो रही है जी बच्चों को स्कूल भेजने की, और साथ में मैं बना रही हूँ उनका नाश्ता, और फिर साथ में बन रहा है जी लंच। तो दूध रख दिया है मैंने माइक्रोवेव में हीटअप होने के लिए, क्योंकि एज़ यूजुअल उनको नाश्ता करना है कॉर्नफ्लेक्स का। और साथ में मैं उनके लिए बना रही हूँ नूडल्स और कुछ नगेट्स बनाऊँगी। मौसम काफ़ी ठंडा है, बाहर बारिश हो रही थी, और ये दिन था जी शायद 4 जनवरी का। बच्चों के विंटर ब्रेक के बाद अगेन स्कूल स्टार्ट हुए थे, और आज सेकंड डे था उनको स्कूल जाते हुए। तो बस भाग दौड़ लगी हुई है, बच्चे को रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तकरीबन 20-22 छुट्टियों के बाद अगेन स्कूल जाना जो है वो स्टार्ट किया है। तो इतने लंबे ब्रेक के बाद स्कूल जाना जब बच्चे स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको कुछ दिन लग जाते हैं सेट होने में। थोड़े दिन ड्रामे श्रामे होते हैं। तो बच्चे बीमार भी रहे, वायरल होता रहा बार बार, खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हुआ था, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, वेट बहुत ज़्यादा इन्होंने लूज़ कर दिया था। दोनों इतनी वीक हुई पड़ी हैं, ख़ास तौर पे हरम जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको पीडियाश्योर जो है वो शुरू करवाती हूँ, क्योंकि जब बच्चा खाना बीमार होता है ना, तो खाना पीना सबसे पहले कम कर देता है। तो फिर ये होता है कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो किसी ना किसी सप्लीमेंट के तौर पर दे देने चाहिए, ताकि बच्चे को वीकनेस ना हो। तो बस ये जो मैंने कॉर्नफ्लेक्स बनाने थे, सीरियल बनाना था, उसी मिल्क में मैंने इसको पीडियाश्योर डालकर दे दिया, क्योंकि खाली पेट जस्ट दूध नहीं देना चाहिए, उससे एसिडिटी हो जाती है। तो सीरियल्स होने की वजह से थोड़ा जो है वो फ़र्क पड़ जाता है कि बच्चों को एसिडिटी नहीं होती है। तो उसी मिल्क के अंदर ही पीडियाश्योर डालकर उसी में मैं सीरियल्स डाल देती हूँ, जिससे ये खा भी लेती है और पीडियाश्योर भी साथ में चला जाता है, और एसिडिटी भी नहीं होती बच्चों को। और साथ में ये जो है एप्पल है, उसको पील ऑफ करके मैं क्लीन रैप कर रही हूँ, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और नूडल्स भी बच्चों के लिए बन गई हैं, नगेट्स फ्राई हो गए हैं। तो आजकल बस ज़रा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ उनको थोड़ा ज़्यादा खाने के लिए दूँ, ताकि इनकी जो वीकनेस है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि उम्रा से भी आए थे हम लोग, जब इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम लोग चले गए थे उम्रा पे, और 17-18 तारीख को हम लोग वापस आए थे। उस टाइम पे इनकी विंटर वेकेशन जो हैं वो चल रही थी, और फिर उसके बाद जो है ये बीमार हो गई थी। तो बस इसी तरह से सारा सेटअप चलता रहा है। तो खैर, आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हम चलते हैं बच्चों को नीचे ड्रॉप करने के लिए। वेदर आप चेक करें कि कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ठंड थी काफ़ी ज़्यादा, हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम ठंडा था काफ़ी ज़्यादा, शुक्र है हवा बहुत तेज़ नहीं थी। तो बच्चों को मैं छोड़कर जो है वो वापस आ चुकी हूँ ऊपर, और अब बनाऊँगी जल्दी से हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो बस उनके लिए मैं प्लेन ऑमलेट बनाऊँगी, जिसमें बस एक एग लेंगे, उसके अंदर नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, और उसको बीट करके तो बस सिंपल सा जो प्लेन ऑमलेट होता है ना, बस वो बना दूँगी। साथ में उनके लिए ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो हल्का सा ऑयल लगाकर उनको पैन के अंदर मैं टोस्ट कर दूँगी। सर, जब बच्चों को मैं नीचे छोड़कर आती थी ना, तो इतनी सर्दी होती थी कि मेरा दिल चाहता था कि मैं बस झट से आकर ना तो बिस्तर में घुस जाऊँ। बट वापस आके मुझे हस्बैंड का नाश्ता, उनका लंच जो है वो बनाकर पैक करना होता था। तो बट यहाँ पर क्या अच्छी बात थी कि एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी, जिसकी वजह से मेरी रोटियाँ बनाने से बचत हो गई। तो मैंने बस वही बिरयानी जो है वो इनको लंच में पैक करके दे दी। सिर्फ मुझे इनका नाश्ता बनाना था, और लंच की रोटियां या पराठे नहीं बनाने थे। बस फटाफट ऑमलेट बनाया, जो है ब्रेड इनके लिए टोस्ट की, और बस बाकी सब चीज़ें जो सैलेड है, रायता है, वो पैक किया, बिरयानी डाली, और चले जी झटपट जो है ना वो मेरा काम ख़त्म हुआ। बर्तन सब जो कुछ रात के धोए हुए थे वो सुबह नाश्ते के सब धुला कर छोड़ दिए हैं, और अब मैं जाकर सो जाऊंगी। कुछ नट्स हस्बैंड लेकर आए थे रात में, क्योंकि सर्दी है थी काफ़ी, मौसम ठंडा था, बच्चों को भी जो है वीकनेस काफ़ी थी, तो इसलिए अब इनको भी मैं
इनके डाइट में ये चीज़ें दूंगी ताकि थोड़ी इनकी वीकनेस कवर हो। और मैं जाकर जो है ना सो गई, फिर मैं उठी होंगी। अभी खैर अभी इस जगह टाइम पे तो नहीं मैं सोई थी। मैं ये ब्लैंकेट्स जो है ना ये इनको मैं उठा रही हूँ ताकि ये गीले ना हो जाए, क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो अब आपसे मैं मिलूँगी कल। अच्छा, अगले दिन अगेन वहीं से स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि मैं बच्चों को आगे नीचे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर भी नाश्ता वगैरह सब बनाकर बच्चों का पैक किया, उनको नीचे छोड़ कर आऊँगी। उस दिन जो लास्ट डे था, बच्चों को स्कूल से छोड़कर आकर मैं आराम से सो गई। फिर उठकर मैंने बाकी के सब काम वगैरह किया रूटीन के। और नेक्स्ट डे जो है ना वो मतलब उस दिन से बारिश स्टार्ट हुई और मुसलसल अगले दिन तक बारिश होती रही है। आप पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मौसम ख़राब रहा है। कभी रुक जाती थी, कभी लग जाती थी। तो अभी बच्चे जो है वो मैं इनको अम्ब्रेला देकर भेज रही हूँ, क्योंकि गाड़ी से लेकर अंदर क्लासेस तक जाने में अच्छा खासा चलने वाला जो है वो काम हो जाता है। खैर पूरा दिन गुजरा, उसके बाद रात में अगले दिन वीकेंड था, तो अभी हम आ गए हैं जी खाना खाने के लिए बाहर, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी जिस टाइम हम बाहर आए उस टाइम पे भी बारिश होती रही है। पूरे 2-3 दिन मुसलसल बारिश का जो है ना वो सिलसिला चलता रहा है, और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि घर में कुछ बनाएं। तो हमारे पास एक छोटा सा ही सेटअप है, एक रेस्टोरेंट है। बेसिकली ये पहले एक कैंटीन होती थी फैक्ट्री एरिया में, जो इतनी ज़्यादा जो है ना उसका काम चल गया, खाना इनका अच्छा होता था, और आहिस्ता आहिस्ता इनका काम इतना अच्छा चल गया कि छोटी सी कैंटीन से अब एक प्रॉपर जो है ना वो इनका रेस्टोरेंट बन गया है। और खाना भी इनका जो है वो काफ़ी मज़े का होता है। तो खैर अब यहाँ पर आकर बारी बारी हमने बच्चों से पूछा है कि उनको क्या खाना है। पहले बारी थी हरीम की, तो हरीम से जब पूछा तो उसने यहाँ पर जो है ना वो जो मेन्यू पढ़ा तो उसने वहाँ पर ब्रेन मसाला लिखा हुआ देखा। तो वो पूछ रही थी मामा ये ब्रेन मसाला क्या है, और मैं उसको हंस रही थी कि ये बेटा वही है जो सारा दिन आप दोनों मिलकर मामा का खाती हो। तो खैर पहले हरीम ने बताया, और उसके बाद अब बारी आ गई है जी हरम की। खैर तो हमने खाना खाया, खाना खा के जब हम बाहर निकले हैं तो भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतनी ठंडी ठंडी सी जो है वो हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, पर ठंडक थी, और हल्की फुल्की बारिश थी कि दिल कर रहा था बारिश में खड़े होने को। बट बच्चे अल्लाह अल्लाह करके ठीक हुए थे, तो बस फटाफट इनको भगा कर हमने गाड़ी के अंदर बिठाया है। बट उन्होंने जाकर अपनी जो है वो अम्ब्रेला निकाली हैं कि नहीं अभी हमें तो अभी बारिश में एंजॉय करना है। मैं चीखती जा रही हूँ कि बेटा गाड़ी में चल के बैठो, और अब्बा जी कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, करो करो एंजॉय करो, बारिश यहाँ पे कौन सा रोज़ रोज़ होती है। मतलब कि बच्चों को जो है ना माओ की जान पे बनी होती है कि बच्चे बीमार ना हो जाए, लेकिन जो बाबा है ना वो पूरा का पूरा फ्री हैंड जो है वो बच्चों को देते हैं। तो इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा रहा है, तो हमने मौसम को खूब इंजॉय किया। अब आपसे मिलती हूँ कल। The next day. अच्छा, ये जो है ना काफ़ी दिनों के क्लिप्स हैं जो है ना वो जमा हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक ही व्लॉग में मैं आपको सब दिनों की दास्तान सुना देती हूँ। तो आपको जैसे बताया था कि काफ़ी दिन बारिशें चलती रहीं, तो बाहर कपड़े मैं नहीं फैला पा रही थी क्योंकि सूखते नहीं थे। और तो मैंने किचन में जो है वो लॉन्ड्री स्टैंड रख दिया, ऊपर पूरी रात पंखा चला कर रखा ताकि कपड़े ड्राई हो जाए, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं सूख रहे थे, उनकी हुडीज़ नहीं सूख रही थी, तो मजबूरन मुझे पूरी रात पंखा चलाकर छोड़ना पड़ा। यहाँ पर जो है खाने के लिए मैंने जो है तैयारी करनी थी, चिकन निकाल कर रखा, रात के बर्तन थे, चाय जो पी थी डिनर के तो मैंने वॉश करके रख दिए थे। बट जो मैंने रात में चाय हमने पी वो बस थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि ग्रॉसरी करने चले गए थे हम लोग, तो बस थके हारे जैसे आए वैसे ही बर्तन रख कर तो फिर मैं लेट गई चाय पीने के बाद। और अब यहाँ पर जो फ्रिज के सब चीज़ें थी वो तो मैंने सब समेट दी घर आते ही।
तो अभी जो है मैं जो बाकी की चीज़ें हैं जो मैंने काउंटर पे ही रात में छोड़ दी थी, उन सब चीज़ों को जो है वो मैं ठिकाने लगाऊंगी। बच्चों के सीरियल्स ख़त्म हो गए थे तो उसको मैं सीरियल जो कंटेनर है उसमें फ़िल करके रख दूँगी। टिश्यूज़ ख़त्म थे, वो बॉक्स मैंने जो है वो वैसे ही एक दफ़ा रख दिया है। बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं इस टाइम पे। और चिकन जो है वो मैंने बिरयानी बनाया था। अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने पता नहीं क्या बनाया था, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 मंथ के बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये जनवरी के स्टार्ट का जो है वो है टाइम, शायद 5 या 6 जनवरी था जिस दिन का ये क्लिप है। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन 21 फरवरी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने अरसे के बाद जो है वो जाकर मैं इन वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि मैंने इन चिकन को निकाल कर इसका क्या बनाया था। तो खैर ये एग्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे थे, वो भी उसके कंटेनर में चले गए हैं। और अभी बस बन रहा है जी बच्चों का नाश्ता। इस दफ़ा बच्चों के लिए जो है वो चॉकलेट सीरियल्स आए हैं। तो बस बच्चे कभी अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर चेंज करते रहते हैं। जब चॉकलेट सीरियल्स खा खा कर तंग आ जाती हैं तो फिर प्लेन की तरफ स्विच कर जाती हैं, और जब प्लेन सीरियल्स खा खा कर तंग आ जाती हैं तो फिर चॉकलेट सीरियल्स पे आ जाती हैं। और मैंने हरीम के लिए स्टीम के लिए पानी रखा हुआ था 3-4 लौंग डालकर, और उसको मैं स्टीम दूंगी क्योंकि इसका फ्लू जो है ना वो मुसलसल चल रहा था। इसका थोड़ा सा जो है ना वो नाक का साइनसेस का इशू भी चल रहा है। डॉक्टर ने बोला था कि इसके कुछ ग्लैंड्स जो है ना वो स्वेल बहुत ज़्यादा हुए हुए लास्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इसको मुसलसल फ्लू चल रहा है। और अगर इसके नेज़ल स्प्रेस के साथ और ये स्टीमिंग से ये मसला इसका हल नहीं होता तो मे बी सर्जरी करके वो जो इनलार्ज्ड इसके हैं ग्लैंड्स उनको में भी रिमूव करना पड़े। तो बस बच्चों की कोई ना कोई ऐसी परेशानी चलती रहती है। अभी दुआ है कि अल्लाह करे कि ऐसे ही मेडिकेशन से ये ठीक हो जाए, तो ना ज़रूरत महसूस हो कि ये सर्जरी की तरफ हमें जाना पड़े। अभी बहुत छोटी है और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करवाना पड़े, हमें ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हो। तो बस आप भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इसको जो है वो मेडिकेशन से ही ठीक कर दे। तो अब साथ के साथ जो है मैं बाकी के काम भी समेटती जा रही हूँ। जो चीज़ें ख़त्म थी उनको मैं रिफ़िल करती जा रही हूँ। और चाय का पानी रख दिया है, बच्चों को तो सीरियल्स बना कर रख दिए हैं, और मैं और हस्बैंड जो हैं वो नाश्ता अपना करेंगे ब्रेड स्लाइसेस का, और साथ में मैं बनाऊंगी प्लेन ऑमलेट। तो अभी जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो सब मैं रिफ़िल करती जा रही हूँ साथ के साथ, और जितनी पत्ती चाहिए वो डाल दी, और बाकी जो है वो मैं स्टेपल करके उसको अगेन वापस रख दूँगी ताकि जो पत्ती की खुशबू उसका एरोमा है वो वेस्ट ना हो। सील कर देना चाहिए हर चीज़ को, जितना पैकेट से आप निकालते हैं बाकी पैकेट को सील कर दें तो उस चीज़ की खुशबू उसका जायका जो है वो कम नहीं होता। तो चलें जल्दी से बना लेते हैं जी ऑमलेट को। और ऑमलेट बनाने के लिए मैं बस ले रही हूँ 3 एग अपने और हस्बैंड के लिए, और उनमें बस मैं नमक और काली मिर्च डालूँगी। प्लेन ऑमलेट है और उसके अंदर मैं चीज़ के स्लाइसेस लगाऊँगी। जो ग्रेट की हुई चीज़ नहीं थी मेरे पास, सिर्फ चीज़ स्लाइसेस हैं, और उन्हीं स्लाइसेस को ही मैं लगाऊंगी इस ऑमलेट के अंदर। और उसके बाद मैं इसको रोल कर दूंगी, स्लाइस के साइज़ का कट करूंगी, स्लाइस के अंदर रख कर एक सैंडविच बनाकर तो हम उसको अपनी चाय के साथ एंजॉय कर लेंगे। तो खैर अभी जो है वो नाश्ता बन रहा है साथ के साथ, और यहाँ पर हरम को हर चीज़ के अंदर घुसना होता है, हर काम करना होता है। तो बच्चों को सीरियल्स बना कर दे दिए हैं, हरीम की स्ट्रीमिंग हो गई थी, तो अभी मैं बना रही हूँ जी नाश्ता। अच्छा, दरमियान में जो है मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने बिल्कुल जो है वो वीडियोस बनाना कम बंद कर दिया, और उनको एडिट और वॉइस ओवर करना छोड़ दिया, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा था। बार बार ऐसा होता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस बनाती हूँ एक हाउसवाइफ के लिए जो परदेश में अकेली रह रही हो, बच्चों के साथ
पूरा घर देखना और फिर चैनल को चलाना आसान काम नहीं होता। देखने वालों को लग रहा होता है कि क्या कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक वीडियो ही तो बन रही है और बस वीडियो उठाई और उसको अपलोड कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और वीडियो को प्रॉपर तरीके से बनाना, फिर उसको एडिट किया जाता है, उसमें से इजाफी चीज़ों को कट करना जो कि आप दिखाना नहीं चाह रहे होते हैं पब्लिक को, जो यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर, उनको निकाला जाता है, उसकी एडिटिंग की जाती है, उसके ऊपर वॉइस ओवर किया जाता है जिसमें हर चीज़ को रेलेवेंटली एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद उसको जो है वो अपलोड किया जाता है। अपलोड करना भी इतना आसान काम नहीं होता है। समटाइम्स नेटवर्क साथ नहीं देता, समटाइम्स आपके गैजेट्स आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो है वो यूट्यूब की, उन सबको पूरा किया जाता है और उसके बाद जाकर एक वीडियो जो है वो पब्लिक के सामने आती है। तो बट जब आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो खैर मैंने अगेन ये मेहनत, ये एफ़र्ट स्टार्ट की हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे मेरे इस चैनल को ग्रो करने में। तो अभी मैं एंड कर रही हूँ अपनी वीडियो को, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।